वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। मस्जिद के अंदर से जब कहा गया कि रालिव जालिव गालिव, या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ या तो कश्मीर छोड़ के चले जाओ या मर जाओ, मगर मरो, कन्वर्ट हो या कुछ भी हो, अपनी औरतों को यहां छोड़ के जाना। वो औरत हमारी मिल्कियत है, ये हिंदू लड़कियां और ये हिंदू औरत ये हमारी मिल्कियत है। ये मस्जिद जैसे पाकिस्तान से ये लाउडस्पीकर के ऊपर कहा गया, ये किसी पत्रकार को दिखा नहीं उस समय इतने वर्ष। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड देखिए, कम से कम टीवी में जनता देख रही है। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप मेरे बीच में ना बोले। 3 वर्सेस 1 है, कम से कम मुझे बोलने तो दीजिए। 3 वर्सेस 1 आपने कैसे कह दिया? 3 वर्सेस 1 क्या होता है? अपने आप को एक नेशनलिस्ट मान लिया। नैरो माइंडेडनेस और ये फैला रहे हैं, ये संकीर्णता फैला रहे हैं। पुराना नेशनलिस्ट मेरा परिवार है। कोई बात नहीं, मैं तो कह नहीं रहा हूं कि अपना नेशनलिस्ट नहीं है। 80-20 एक सेकंड, मेरा परिवार इस देश के आजादी के लिए लड़ रहा था। सब लोग अगर चिल्लाएंगे, अगर हम यहीं पर एक मत नहीं हो पाएंगे। 80-20 ये क्या हो रहा है? ये सब यही है, ये वही हो रहा है ना। आप नहीं, एक सेकंड सुनिए। मैं शांति से खड़ा हूँ, शांति से खड़ा हूँ। रहमानी जी उनसे कह रही हैं कि आप तो हमारे साथ हैं। मैं तो कह रहा हूँ हम सब एक दूसरे के साथ हैं। कम से कम शांति से सुन तो ले। आपसे कह रहा हूँ कि आप मर्दों में से किसी के साथ नहीं, और प्रोपेगेंडा कबूल कर रहे हैं। शांति से सुनिए, ये बात सही है। मुझे इनमें से किसी की बात अच्छी नहीं लग रही। एक मिनट, अमीना अपनी टर्न पे बोलिए। आप बताइए, यहां मुर्तजा को लेकर इतनी नाराजगी किस बात की है? एक व्यक्ति जो आईएएस में 2016 से ज्वाइन करना चाहता था, एक व्यक्ति जिसने 8 लाख रुपए आईएएस को अपने अकाउंट से भेजे, एक व्यक्ति जो हिंदुओं को मार करके शहीद, अपने आप को शहीद कहलवाना चाहता था, जन्नत में जाके 72 हूरों के साथ रहना चाहता था, ये सारा कुछ कन्फेशन में आया है। अगर हम उसके खिलाफ बोलते हैं तो ये हमारे खिलाफ हो जाते हैं। इतनी नाराजगी काहे बात की? इतनी नाराजगी काहे बात की? इतनी नहीं, कौन नाराज हुआ है? सुबह से तो नाराज दिख रहे हैं। आप नाराज मुस्कुरा रहे हैं। आप मुस्कुराए। डॉक्टर संबित पात्रा साहब, एक सेकंड, हिंदुओं पे पत्थर चल रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। कश्मीर में नरसंहार हुआ, आप मुस्कुरा रहे हैं। झूठ बोले इनके कहने नहीं, एक सेकंड, मैं मुस्कुराऊं नहीं, इस बात को देखिए, मैं अभी तक इस विषय को नहीं ला रहा था। जब मैंने कहा कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, इन्होंने मुस्कुराया, तो आपने पूछा क्यों, तो ये कह रहे थे वो प्रोपेगेंडा था। करौली को लेकर इन्होंने कहा ड्रामा है। ये प्रोपेगेंडा कह रहा हूं कि आप फिल्म दिखा के कश्मीरी पंडितों का दर्द को आप बेच रहे हैं अपने वोट की खातिर। कश्मीरियों को वापस नहीं बेच रहे। कोई बेच नहीं रहा है, कोई बेच नहीं रहा है। धिक्कार है आप लोग। क्या आप चुप नहीं रह सकते? आप चुप नहीं रह सकते? जवाब सुन लेते ना। मुतालबा कर रहे हैं और कैसे बोलूंगा? एक सेकंड, आप क्या चाहते हैं? डिबेट रोक दूं मैं? सब बोलिए। नहीं, मैं तो इनसे डिबेट ही नहीं करता। मैं भारत की जनता को पूछ रहा हूं, मैं कितनी शांतिप्रिय तरीके से कश्मीर के जो पंडित और जो हिंदू थे उनके नरसंहार के विषय में 2 लाइन क्या बोल दिया। आप इनके व्यवहार को देखिए। लाइन ही बोलते रहेंगे, यही हम कह रहे हैं। आप सिर्फ लाइन बोलते रहेंगे, आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आप मसले को बताते रहेंगे। नहीं, कैसे सॉल्यूशन करें जब आप जाके मस्जिद में बोलेंगे मारो महिलाओं को, जब आप मस्जिद से जाके हिंदुओं को मारने की बात करेंगे, जब आप जैसे लोग आतंकी सोच को बढ़ावा देंगे, सॉल्यूशन क्या है? मैं पूछता हूं सॉल्यूशन क्या है? 8 साल से क्या है सॉल्यूशन? जब ये 2 लोग मस्जिदों से अनाउंस करेंगे कि मारो मारो मारो, क्या सॉल्यूशन? दर्द को बेचते हैं, जख्म को बेचते हैं आप। रकम दे दिया जाए तो कुछ नहीं है। ये है आपकी दरिद्रता, ये इस पार्टी की के दर्द का सौदा करके सत्ता पे आके बैठते हैं। हम आतंकवादियों का तो सौदा नहीं करते हैं ना। यहाँ पर आतंकवादियों को अपने घर में रख के बम फोड़ने तो नहीं बेचते ना। डराने का काम करते हैं और डर के नाम पे, खौफ के नाम पे सत्ता। ये कितने डरे हुए हैं आप देख रहे हैं, कितने डरे हुए हैं। देखिए, मुझे नहीं डरा पाएंगे। 100 करोड़ नहीं, इस जनता को आप ये नहीं डर रहे हैं के साथ। ये आप डरते हैं? आप लोग डरते हैं क्या? बन जाएगा, ये डरा रहे। कोई नहीं डर रहा जी। यहाँ पर कहा गया, मेरे कार्यक्रम में कई बार कहा गया कि हाई कोर्ट कौन होता है डिसीजन लेने वाला? हाई कोर्ट कौन होता है डिसीजन लेने वाला? कौन होते हैं हाई कोर्ट से पूछने वाले कि हाई कोर्ट कौन होता है? हाई कोर्ट भारत की जनता ने बिठाया है। हम अपने जजों को तनख्वाह देते हैं, हमने उनको न्याय करने के लिए बिठाया। इन मुल्लाओं को किसने बिठाया है मुझे बता दिया जाए। अंसार रज़ा कौन है ये उठाई गिरे और कहां से आ गए हैं? ओह माय गॉड, अंसार रज़ा बताइए कौन है ये? अंसार रज़ा उठाई गिरे हैं कुछ लोग जो आ गए हैं।
मैंने तो कहा था डिबेट में। अच्छा ठीक है, आप हिजाब का अर्थ होता है दीवार। इन मुल्लाओं को दीवारों में चुन के हिजाबों में बंद करके खत्म कर दो, इनका दम टूट जाए, इनकी सांसें चली जाएं, समाज खुली सांस ले सके। और धर्म के जितने ठेकेदार हैं, जिस धर्म के भी ठेकेदार हैं, डिबेट में ये कहलवाएंगे कि जितने मुल्ला मौलवी हैं सबकी जानें निकल जाए, सब मर जाए और आपकी जनता ताली बजाएगी। एक सेकंड मैडम, आप नहीं, उनका ये कहना है, देखिए उनकी बात दूसरे तरीके से वो गया तेल लेने यार, उनका क्या कहना है, वो गया तेल लेने। ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। क्या कहना है, वो तेल लेने गया। नहीं, ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने तेल बहुत महंगा कर दिया है। अच्छा ठीक है, लेकिन चलिए तो रहमानी साहब, मुझे किसी का डर नहीं है, ना इस तरह की डिबेट में कोई मतलब नहीं बनता ना कि कुछ भी बुलवाते चले जाएं। और इस दौर में मैं बात करना चाहता हूं, क्या अंसार रजा आपको लगता है कि ये आप लोगों की वजह से, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आप लोगों की वजह से कट्टरता फैल रही है? कभी आप सीए का विरोध करवाते हैं, कभी आप 370 का विरोध करते हैं, कभी आप राम मंदिर के खिलाफ बोलते हैं। देखिए अमीश जी, इस मुल्क के संविधान ने हर इंसान को अपने अपने तरीके से विरोध करने का अधिकार दिया है। जहां तक सीए का सवाल है, देखिए 370 का विरोध हमने कभी नहीं किया। हम क्यों करेंगे? अगर हमारे मुल्क के हक में कोई चीज हो रही है तो हम क्यों उसका विरोध करेंगे? अब उसमें आप पूरे मुसलमानों को आप समेट देती हो तो ठीक नहीं है ना। सारे मुसलमानों ने तो नहीं कहा कि 370 आपने क्यों हटाया। तस्लीम रवानी ने कहा, मैंने सारे बात कही ना, कौन क्या कर रहा है मुझे उससे बहस नहीं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर वो हमारे मुल्क के हक में फैसला है तो हम सीए के विरोध में आपने कहा नहीं? बिल्कुल, हम सीए के विरोध में कल थे, आज हम रहेंगे। पर किसी की नागरिकता तो गई नहीं है। आप ये बताइए, गई है क्या? पिछले 2 साल में तो बता दीजिए, 3 साल में गई है तो बताइए। क्या आपने बोला ना मुसलमानों की नागरिकता जा रही है, मेरे कार्यक्रम में हमने कब बोला? गई है तो बताइए। हमने कब बोला? आपने बोला। हमें पता है कि ये सिर्फ देखिए, अब आपकी ये जनता जनार्दन बैठी है। जी। मैं एक बात अपनी जनता से कहना चाहता हूँ, आप लोग भी हमारे इज्जत माब हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, आपकी जो भी जनता आती है। मैं एक बात बता दूं आपसे, और हो सकता है डॉक्टर संबित पात्रा को ये बात चुभ जाए। हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमान वो चारा है कि जिसको दिखा करके भाजपा हिंदुओं का शिकार कर रही है। क्या? हिंदुओं का शिकार कर रही है, हिंदुओं का शिकार करी भाजपा। चारा दिखा कर। अब मुसलमान, फिर कह रहा हूं, जवाब। मुसलमान वो चारा है जिसको दिखाकर भाजपा हिंदुओं का शिकार कर रही है। मैं अपने देश के हिंदू भाइयों से कहूंगा, हम लोग मिलकर रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, हम कभी भारत से बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम अपने मुल्क छोड़ करके कहीं नहीं ठीक है, संबित पात्रा जवाब। देखिए, जनता जनार्दन कहा जाता है ना, जनता को कोई भी राजनेता, कोई भी सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट मूर्ख ना सोचे कि चारा दिखा करके लोगों को बहका दिया गया, फुसला दिया गया और उस नाते हम चुनाव जीत गए। देखिए, हमेशा याद रखिए, जिस प्रकार की राजनीति कई वर्षों से हिंदुस्तान में हो रहा है, सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान में वन वे ट्रैफिक था। सीएए कौन लेके आया? सीएए सरकार की पार्लियामेंट लेके आई और पार्लियामेंट में जनता लेके आई। उसके बाद एक भी मुसलमान किसी का देश में नागरिकता चला गया हो तो बता दीजिए। एनआरसी कौन लेके आया? सुप्रीम कोर्ट एनआरसी लेके आया। हिजाब में कर्नाटक के हाई कोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंप लगा। आप खुद मुझे बताइए, ये जो सोच है कि जजों, हिंदुस्तान के संविधान, उसके निर्णय के बाद भी हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे और कट्टरपंथ आ जाएगा, तो इसमें क्या किया जा सकता है? सर, अभी तस्लीम रहमानी सर ने अभी ये कहा कि जो यहाँ के लोग हैं, हम आम जनता हैं और डरे हुए हैं। सर, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, यहाँ पे ना आप डरे हुए हैं ना हम डरे हुए हैं। हम सब देखिए कितनी इतने बड़े स्क्रीन पर आप और मैं साथ के साथ बात कर पा रहे हैं। मैं आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है। और दूसरी चीज सर, अभी आपने जो ये कश्मीर का मुद्दा है उसे आपने डिनाई कर दिया कि वो सारा प्रोपेगेंडा था। सर, सेक्युलर झंडा और कम्युनल एजेंडा तो आप लोग चला रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। टीवी स्क्रीन पे आप लोग कह देते हैं ये नहीं हुआ था, ये फेक है, अभी जो राजस्थान में हुआ वो फेक है। ये सब कैसे फेक हो सकता है? जो बिग स्क्रीन पे आ रहा है, जो आम जनता, ये सब, मैं सब, आप सब बैठ के देख रहे हैं, सब फेक कैसे हो सकता है? हाँ सर, सब देख रहे हैं, जो चीज सच है उसे तो सच कह दीजिए। आप मानते क्यों? सर, रिक्वेस्ट है, वो कह रहे रिक्वेस्ट है आपसे। 18-20 साल के होंगे आप? मैं 18 साल। आपने कश्मीर पे कोई किताब पढ़ी थी पहले या सिर्फ फिल्म देखी थी? सर, मैंने फिल्म देखी है। और किताब पढ़ी कोई है? मेरा सवाल ये, किताब पढ़ी आपने? मैंने अखबार इंडिया का पार्टीशन का आपने मैंने अखबार पढ़े हैं सर।
अखबार पढ़े हैं जी। पार्टीशन पर कोई बुक, आप लोगों को सिर्फ उतना ज्ञान मिल रहा है जितना हम जैसे पैनलिस्ट यहाँ पर खड़े होके आप तक पहुंचा रहे हैं। संबित हो या मैं हूं या वो, उतना ही ज्ञान आपको मिल रहा है। या आपको व्हाट्सएप के जरिए आपको ऑथेंटिकेट तो आप क्या कह रहे हैं कश्मीर में नहीं हुआ था? ये मसला है, इसीलिए कम्युनलिज्म बढ़ रहा है कि हम हमको वेरीफाई करने, न्यूज को वेरीफाई करने का कोई हमारे पास। ठीक है, सवाल एक और सवाल आ रहा हूं मैं आपको बताऊंगा सर। अभी समाजवादी पार्टी की ओर से भी कहा गया कि क्या कहते हैं वो मानसिक रोगी है जिसने भी आतंकवाद फैलाया। उसके बाद से अभी आप कहते हैं कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। सर इन सारे लोगों को कुछ पंक्तियां मेरी उसके माध्यम से मैं एक जवाब देना चाहूंगा। साथ रहो तो सबसे बेहतर मौन रहो आभारी हैं, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, अब गूंगे बता रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। बहुत शानदार, मतलब सही है। बताइए, जवाब दीजिए इस कविता का। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख खोलने से पहले आंखें खोलिए और आंखें खोल के पढ़िए खुले दिमाग से, तब आपको पता चलेगा कि ये चकाचौंध रोशनी के पीछे कितना बड़ा अंधेरा होता है, ये तब अंदाजा होगा आपको। नहीं, आपको लग रहा है इनकी आंखें बंद है। संबित पात्रा, आंखें खोलने की जरूरत है। कि तेज रोशनी में आंखें चुनिया जाती हैं जी, नॉर्मल रोशनी में। तो आपको लगता है कश्मीर फाइल तेज रोशनी है? एक सेकंड हो जाए। कश्मीर फाइल तेज रोशनी है, आपको लग रहा है कि मुर्तजा बासी तेज रोशनी है? आपको लग रहा है कि करौली में जो पत्थर चले हिंदू शोभा यात्रा पे वो सब तेज रोशनी है? जो 8 साल से इस मुल्क में हो रहा है वो बहुत तेज रोशनी। अच्छा, मैं शुरू से यही कह रहा हूं। आप सर शांत रहिए ना, आप जवाब देंगे ना, मंच पे संबित पात्रा है ना। नहीं, सही कहा इन्होंने। 8 साल से तो बहुत तेज रोशनी है इस देश में, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर मैं अमीश भाई आपको आज धन्यवाद करूंगा कि मैंने प्रथम पंक्ति पे ये दोनों नौजवान, और खास करके 18 वर्ष का, मैं आपका नाम नहीं जानता, कि जो नौजवान बैठा है ये होनहार है और ये हिंदुस्तान के भविष्य को दिखाता है। ये कहना कि इन्होंने किताब पढ़ी कि नहीं, वो समय देखा नहीं। देखिए, मैंने अपनी दादी की दादी को देखा नहीं है, उसका अर्थ ये नहीं होता कि मेरी दादी की दादी डिड नॉट एग्जिस्ट। वो थी, मेरी दादी की दादी थी। ठीक उसी प्रकार ये 18 साल के हैं, इन्होंने कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया वो नहीं देखा है। उसका अर्थ इन्होंने कहा कि ये वेरीफाई कैसे होगा? अरे वेरीफाई करने वाले लोग मौजूद हैं, इनके टीवी चैनल्स पे आई हैं वो महिलाएं जिनके साथ बलात्कार का अटेम्प्ट हुआ। उनमें से एक महिला उस कोने पे बैठी थी, मैंने अपने घर में टीवी पे देखा। उस महिला ने कहा कि मेरे ताऊ जी ने कहा कि बेटी, अगर तुम लोगों का रेप भी हो जाए तो ज्यादा चिल्लाना नहीं, वरना घर के बाकी लोगों को मार देंगे। और न जाने कितनी बेटियों के साथ ये हुआ। गिरिजा टिक्कू वो हकीकत है, वो प्रोपेगेंडा नहीं है। नीलकांत गंजू हकीकत है, वो प्रोपेगेंडा नहीं है। फॉर गॉड सेक, आपने जलाया जले पे नमक छिड़क रहे हैं ये कह के कि ये सारे लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये तेज रोशनी है, धिक्कार है, शर्मनाक। ठीक है, मेरे साथ एक महिला है जो प्रिंसिपल थी, है एक स्कूल के थी, और या है मेरी जानकारी में, जो जानकारी है मैं उनके पास भी चलूंगा। एक सेकंड में उनके पास चले जाता हूं। जवाब देना है 10 सेकंड में सिर्फ। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मुझे याद है 3 वर्ष पहले मैं इसी चैनल पर आई थी। तब मैं जब पढ़ाती थी उस समय मेरे साथ जो स्टाफ था वो कश्मीरी स्टाफ था। उनको जब मैं रोते हुए देखती थी, शायद उस समय मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे जिस समय यहाँ पर। तो मैं बताना चाहूँगी कि वो जब उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, वो जैसी जिस अवस्था में थी, रातों रात घर से भागी है। उन्होंने रास्ता ढूंढा कि हमें कहाँ पर शरण मिलेगी, कहाँ हमारा योजना के अनुसार हम जा सकते हैं। ये सोचिए, ये कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार और यहाँ बोला जा रहा है प्रोपेगेंडा, उस पे हंसा जा रहा है। मतलब क्या आपको नहीं लगता अंसार रजा आप ये नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि 32 साल के बाद, उसको बोलिए ना, 32 साल के बाद आप फिल्म दिखा के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और सोल्यूशन नहीं दे रहे। उनके जख्मों पे नमक आप छिड़क रहे हैं, क्या आप उन्हें वापस नहीं भेज रहे? उनकी समस्या को हल नहीं कर रहे। रोजाना उससे बात करते हैं, उस पे पैसा कमाते हैं फिल्म बना के, और उनके सर एक सेकंड, बुजुर्ग आदमी इनकी सुन लो। आप बच्चे से पूछ रहे थे आपने किताब पढ़ी है या पिक्चर देखी है? चाहे बच्चा इतना हो पिक्चर ही देखे, आप किसी को किताब पढ़ते हुए हिस्ट्री दिखाई किसी ने आपको? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 80 साल है। मुझे मालूम है 47 में क्या हुआ था। मैं हिस्ट्री पढ़ा हुआ हूं, सबको देखा मैंने। वो हिस्ट्री आज का है कहाँ? हिस्ट्री वो मुस्लिम हिस्ट्री है, इंग्लिश हिस्ट्री है, बस वो बाकी हिस्ट्री कहाँ गई? वो कह रहे हैं मैंने 47 देखी है। सवाल है कि हिंदुओं की हिस्ट्री कहाँ है? दिया है। हिंदुओं की हिस्ट्री कहाँ है? वहां मुस्लिम हिस्ट्री है, इंग्लिश हिस्ट्री है,
बाकी कहाँ है? वो तो हिंदू मुस्लिम हिस्ट्री तो नहीं है, वो तो भारत की हिस्ट्री है। भारत ठीक है अंसार, वो तो बन गई भारत की हिस्ट्री, पहले क्यों नहीं थी? ठीक है अच्छा ठीक है एक सेकेंड अंसार रजा भी जवाब देंगे। आपकी आंखें खुली कुछ?